सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत। वंस अगेन विद डॉक्टर तसल्ली। क्या महरन बलोच को 2026 में भारत के रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट होना चाहिए? क्या उन्हें एज अ चीफ गेस्ट, बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहिए? इसके हवाले से मेजर गौरव आर्या इंडिया के जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो पाकिस्तान का इस पे क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं ऑन सना अमजद चैनल। जो वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव इनवाइटेड महरन बलोच एज चीफ गेस्ट एट इंडियन रिपब्लिक डे। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है, एनालिस्ट करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। लेट गेट इनटू द वीडियो। गौरव आर्या महरंग बलोच को लेकर मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मेजर गौरव आर्या ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चाहते हैं कि भारत के रिपब्लिक डे पर महरंग बलोच एज अ चीफ गेस्ट भारत में आए। जी हाँ, मेजर गौरव आर्या ने डायरेक्टली महरंग बलोच को इंडिया इनवाइट कर लिया है। ऑलरेडी महरंग बलोच के ताने बाने इंडिया के साथ जोड़े जाते हैं और मेजर गौरव आर्या की स्टेटमेंट के आने के बाद पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। ये जो महरंग बलोच ना, उसके बारे में मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अच्छा, हाँ, तो महरंग बलोच वो बुलाता है तो जाहिर सी बात है वो उधर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हम पाकिस्तान के तकरीबन 50% जितनी पब्लिक है वो सारे शक में पड़ गई कि महरंग बलोच बाहर इंडिया की एजेंट है, कुछ कहते हैं अफगानिस्तान की एजेंट है। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत सी कंफ्यूजन है। अगर ये इंडिया की एजेंट होती तो इंडिया डायरेक्ट इसके जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी नहीं फैला रही थी, ठीक है। क्योंकि बलूचिस्तान की जो बाउंड्री है वो इंडिया से नहीं मिलती, पंजाब की मिलती है। तो जाहिर सी बात, अगर इंडिया ने चाहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना तो वो फिर डायरेक्ट पंजाब में फैलाती थी। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन इसकी सबसे बड़ा वो रीज़न वजह ये है ना, जो पंजाब के जो उधर शनाख्ती कार्ड को देख के उनको लोगों को कत्ल किया जाता है, उसके बारे में हमारा मुल्क ने अभी तक कोई मजम्मत नहीं किया है। उसके बाद ये जो जफर एक्सप्रेस वे पे ना, जफर एक्सप्रेस वे पे वो इतने ज़्यादा हमारे फौजी शहीद हुए, जवान शहीद हुए, इन सब के बारे में वो अभी तक उसने कोई मजम्मत नहीं किया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा शेख है वो इंडिया की है। आपको याद है जब क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था तो महरंग बलोच का वहाँ पे मुतालबा क्या था? वो मुतालबा मिसिंग पर्सन की मुतालबा कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम सब उसके हक में जो हुकूक से वो मांगना चाहिए। हमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं जाफर एक्सप्रेस के हादसे में, हमें उनकी शनाख्त करवाई जाए। हो सकता है ये वो लोग ना हो जो हमारे मिसिंग पर्सन है। अब इस चीज ने भी जो है पूरी आवाम को कंफ्यूज कर दिया है। उसमें सारी ये जो जितनी भी जो जफर एक्सप्रेस में उसका क्रेडिट जाता है बेले को। ये बेले को डील करने वाले लोग है ये महरंग बलोच है। ये जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी पहले से होती है, इस तरह की तंजीमें थी हर 10। आपको लगता है कि बीएलए को सपोर्ट जो है वो महरंग बलोच कर रही है? बिल्कुल कर रही है महरंग बलोच, उसके साथ ही पूरा नहीं कर। क्यों लगता है ऐसा? वो सारे जितनी भी दहशतगर्दी होती है बेले के साथ देती है। वो बेले के लोगों को, बलूचिस्तान के छोटे छोटे बच्चों के, जवानों के दिमाग बनाती है, उनको माइंड सेट करती है ऐसे। तो आप सहमत है भाई किस बात से जो ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं उसके बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। महरंग बलोच का कोई ऐसा मुतालबा मैं दिखाए जो भी आइन के बाहर हो। वो पुरअमन जदोजहद करते हैं। वो क्या, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानती हूँ या मैं बीएलए का साथ देती हूँ। उसने ये बात कभी भी नहीं कही। वो पुरअमन जदोजहद करती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहे कि वो महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन के जो मुतालबात हैं उनको सामने बिठाकर उनके मुतालबात को हल करना चाहिए। क्या मुतालबात है महरंग बलोच के? महरंग बलोच के मुतालबात, सबसे बड़ा मुतालबात उसका यह है कि मिसिंग पर्सन का इशू है। मिसिंग पर्सन का उसका मुतालबा यह है कि अगर किसी ने कोई दहशतगर्दी की या कोई कानून के खिलाफ कोई चीज़ की है तो उसको पाकिस्तान की ये अदालतें किस लिए है? ये पाकिस्तान पर्सन जो अब निकल के सामने आ रहे हैं, आप देखें कि बीएलए की जमातों के साथ हैं, बीएलए के साथ लड़ रहे हैं और हमारा मीडिया जो है वो दिखा रहा है सब लोगों को कि वही मिसिंग पर्सन जितने से ये लोग ढूंढ रहे हैं वो बीएलए के साथ, बीएलए के अंदर लड़ रहे हैं पाकिस्तान और पंजाब के खिलाफ। बिल्कुल ये ना, ये देखे ना, ये कहता है बेले, ये जो महरंग बलोच अपने हुकूक के बारे में जानना, ये ठीक है, लड़ना चाहिए, सारा अपने अपने फंडामेंटल बेसिक्स है उसके बाद लड़ना चाहिए। लेकिन इससे आगे बात मैंने कभी पूरी जिंदगी में कभी भी महरंग बलोच के मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैंने नहीं सुना है। अच्छा। कभी कल मैं गुडू देख रहा था, आप जिससे किनकर उससे सवाल कर रहे थे, आप मजम्मत करो पंजाब में जो जितने भी दहशतगर्दों ने मारा है उनका मजम्मत करो, इसके अलावा आप लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद का। वो बिल्कुल नहीं लगा रहे थे। खामोश हो गई। खामोश हो गई वो सारी। जो अगर उसके पास वो हुकूक से मांगती है, उसके पास इतनी अवाम है, वो इलेक्शन लड़े, असेंबली में आए, कौमी असेंबली में आए, अपने लोगों के लिए हुकूक मांग सकती है ना, वो उधर क्यों नहीं आती है? सर अब देखिए, अब इंडिया ने भी उनको इनवाइट कर लिया। मेजर गौरव आर्या ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो इंडिया आए, इंडिया के जो है रिपब्लिक डे के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी बात है, वो इंडियन रिपब्लिक डे पर उन्हें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहती हैं। जाहिर है इससे ही पता चल जाता है कि वो इंडिया की एजेंट है। अगर एजेंट नहीं होता था वो इंडिया पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जाकर महरंग बलोच क्यों बुलाते हैं?
यहाँ कमी नहीं, और भी पोलिटिशियन बहुत है, ये तो पोलिटिशियन भी नहीं, ये तो हम तो इतने अरसे से देख रहे हैं कि बीएल इतने अरसे से बलूचिस्तान में एक्टिव है, तो तब से हम हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए हैं? अब हम इनके ताने बाने और कड़ियां इंडिया के साथ जोड़े, इतने अरसे से हम क्या कर रहे थे? ये बात सुने ना, ये जो बिल है ना, ये 2055 से नहीं, ये 1947 से नहीं है, इसका तकरीबन 15 से 20 साल हो गए। इससे पहले इसका इस तरह के दूसरे तंजीमें बहुत थी, मतलब इस तरह के बलूचिस्तान में, उनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, थी बहुत से और भी तंजीमें थी, वो सारे नाकाम हुए। एक तंजीम 10-20 साल बाद नाकाम हो जाती है, दूसरी आ जाती है, उसके बाद आती है। अभी इस टाइम ये जो बिल है दहशतगर्दी फैला रहे, हम उनको कहते हैं कि अपने पाकिस्तान से पहले हमारा पाकिस्तान है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ, हमारा इलाका जो है वो डिस्प्यूटेड भी है, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान के लिए हमारा जान कुर्बान है, फौज के लिए हम साथ है। लेकिन ये जो बलूचिस्तान में जो दो टेररिस्ट है ना, ये मंजूर पिश्तीन है और ये महरम बलोच है, ये सारे उनके खिलाफ ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसकी बात से बिल्कुल इतफाक नहीं करता हूँ। मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तानी हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी हूँ। अभी रिसेंटली हमारे वहाँ एक इशू चल रहा है द्यामुर बादशाह डैम का, हमारे इलाके में वो डैम बन रहा है। उधर क्या क्या उन्होंने लोगों के सारे घर चले गए हैं, लोगों ने अपनी कब्रें कुर्बान की है, उन्होंने अभी तक उनके पैसे पेमेंट नहीं किए, और वो तकरीबन सारा रमज़ान का महीना उन्होंने धरने दिया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई सीरियसनेस अभी तक कोई शो नहीं हुआ है। तो बलूचिस्तान के हवाले से भी इसलिए कि ये BLA शुरू से तो नहीं था, BLA जब अकबर बुगटी को कत्ल किया उसने मुशर्रफ ने, उसके बाद बनी। तो ये क्यों बनी? सबसे पहले इसके ऊपर ये तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का फेलियर है। ये सिर्फ एक बिले तो नहीं बनी ना बलूचिस्तान में यार, 1945 अभी तक बिले की तरह 5-6 तंजीमें और भी बनी हुई है, 10-15 साल चलती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। उसके अलावा ये जो बात कर रहे हैं हमारा जीबी का, जो द्यामुर बादशाह डैम हुकूक का, ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हम उधर अभी तक किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से हम अपना हुकूक मांगते हैं। ये हक है, आपके भी हक है, हमारा भी हक पता है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का जो झंडा है वो नहीं लगाया जा रहा, वहाँ पे कौमी तराना नहीं पढ़ाया जा रहा, ये खुली बगावत नहीं है? है। बिल्कुल बगावत है। ये जो बलूचिस्तान के जो लोगों के बच्चों के जितने भी पोलिटिशियन स्टूडेंट के ऊपर दिमाग में ना माइंड सेट करती है, वो जो महरम बलोच उनके पीछे, उसके साथ भी और भी एक दो औरतें और भी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो ये जो कर रहे हैं ना कि सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, उसके बाद हमारा अपना सूबा है, गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है, के सिंध पंजाब है। सर BLA ने पिछले दिनों एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना एज सून एज पॉसिबल यहाँ से विड्रॉ कर जाएं, क्योंकि बलूचिस्तान की जिम्मेदारी जो है हिफाजत की, वो हमारी जिम्मेदारी है, ये बलोचियों का काम है, पाकिस्तान और चाइना का यहाँ पे कोई काम नहीं बनता। दूसरा वो उन्होंने कहा कि हम CPEC के मंसूबे को भी बुरी तरह फ्लॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ चाइना हमारी मर्जी के बगैर घुसा है। सबसे पहले असल बात ये है ना, ये जो बलूचिस्तान की ये जो कह रहे हैं, ये जो गलत ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। ये सबसे पहले बलूचिस्तान की जितने भी अवाम है, पब्लिक है, इन सब का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, बेसिक राइट सबको देना, सब पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। लेकिन ये जो इंडिया ना, सबसे पहले पाकिस्तान में ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है CPEC, इसको गिराने के लिए इंडिया बहुत पीछे पड़ी हुई है, वो दहशतगर्दी भी फैला रहे हैं, उसके लिए फैला रही है। और बलूचिस्तान में भी ऐसे बहुत मतलब बुरे लोग होते हैं हमारे पाकिस्तान में, ऐसे एक दो लोगों को चुनते और उसके बाद उनको भड़काते, आगे माहौल खराब करते। अब देखें कि आए दिन वहाँ पे पंजाबियों के साथ, चाइनीज के साथ क्या किया जाता है। अभी कल परसों की खबर है कि पंजाब के 5 मजदूरों को जो है चलती बस से उतार कर उनके गले काट दिए गए। ये बिल्कुल ना, हमने वो वीडियो देखा था उसके बारे में ना, लेकिन इसमें ये भी है ना कि सबसे बड़ी हमारी फौज भी है, पाक आर्मी हमारे दिल में रहती है, वो जिंदाबाद। लेकिन इसमें ना पाक फौज जाके पॉलिटिक्स का इंटरफेयर करती है, वो पाक फौज भी ये ना करे कि आगे पुलिस का इंटरफेयर करे। देखिए ना, हमारे सियासतदान भी तो बलूचिस्तान पे उस तरह ध्यान नहीं देते। हमारे वजीर आजम सिर्फ एक दिन के दौरे, जाहिर है कहीं ना कहीं वो लोग भी एहसास कमतरी में मुब्तला। आप देखें ना कि बलूचिस्तान से सुई तो निकलती है, लेकिन वहाँ बलूचिस्तान के लोगों को दस्तयाब नहीं है। हालांकि ये हमारी अपनी हुकूमत का मासूम मंसूबा है कि जहाँ से सुई निकलेगी वहाँ के लोगों को पहले सुई हम देंगे, फिर उसके बाद वो आगे डिलीवर की जाएगी। हाँ, ये आपने पॉइंट की बात की है ना, ये जो बलूचिस्तान में जो सुई गैस निकले, सुई के इलाके से, उधर सुई वालों इलाकों को उनको गैस नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा सरासर ज्यादती है। ये सारे उनके हुकूक हम समझते जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ बलूचिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम बलूचिस्तान वाले भी हमारे भाई, पाकिस्तान सारी पाकिस्तानी हम सब भाई भाई है, लेकिन उसमें जो दहशतगर्दी फैला रहा है हम उनके खिलाफ है। अब ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ है, क्योंकि दहशतगर्द का किसी जात पात से ताल्लुक नहीं होता। नहीं लगती है दहशतगर्द किसी का नहीं होता है। और अब बात करें बलूचिस्तान के हुकूक की, तो बलूचिस्तान के हजारों सैकड़ों MNS MPs असेंबलियों में मौजूद है, वो जाके अपने अवाम के हुकूक क्यों नहीं मांगते हैं? अगर बात सुनो ना, अगर महरम बलोच अपने लोगों के हुकूक मांगती है, तो उनके जो हल्के के MPs होते हैं, हल्के की MNS होते हैं, उनके जाके गले पकड़ के रोड में घसीटे ना जाके अपने हुकूक मांगे उनसे। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ करके अभी तक किसने कौन से को मांगा है? लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली जो 1971 में हमने मशरकी पाकिस्तान अलग जुदा हुआ, इस तरह भी
अभी हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान हमसे जुदा हो। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है। आप ये कहना चाहिए कि भाई के भी ख्यालात सुने ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे उसने कहा कि ये अपने उनके नुमाइंदों ने आगे असम्बली में बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है। उधर क्या होता है, कोई सही जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो असम्बली में आना नहीं देते। पता नहीं चलता, जब इलेक्शन के लिए 2-3 महीने रह जाते हैं तो एक नई पार्टी क्रिएट की जाती है। वो कौन क्रिएट करता है पता नहीं, अल्लाह को पता है। तो वो लाके उसको अवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बली में नहीं आते, वो आर्टिफिशियली कोई पार्टी क्रिएट करते हैं, उसको ऊपर लाके बिठाते हैं, फिर उनको कंट्रोल करते हैं। उनका अवाम के साथ डायरेक्ट कोई कंटेक्ट ही नहीं होता है। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल इशू है, सही से जमहूरियत आने देनी चाहिए बलूचिस्तान में। जब अवाम के हकीकी नुमाइंदे सामने आएंगे तब वो अवाम के मसाइल सुनेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके एक बात क्या है ना, उसने मैं एग्री करता हूँ, उसने पॉइंट की बात क्या है, जो बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है ना, इसमें जो लोग इंटरफेयर करते हैं वो हमारे पाक खोज करती है। ये पाक खोज ये पुलिस समय आके इंटरफेयर ना करे तो पाकिस्तान के मुल्क के हालात और भी बेहतर होते हैं। ये बलूचिस्तान के हालात ऐसे नहीं रहते जैसे अभी चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। बलूचिस्तान के लोगों की समस्या सुनने की जगह इसको बलूचिस्तान के लोगों को देशद्रोह की कैटेगरी में डाल दिया है। और दूसरी बात ये कि जनाब कह रहे हैं कि हमने तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन हमें बदले में क्या मिला। सबसे पहले सर जो महरन बलोच है वो इस्लामाबाद गई, वहां से निराशा उनको हाथ लगी, फिर भी उन्होंने बोला कि चलो हम पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर रह के अपना प्रोसेस करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से निभाया, माना। खान कलोत को, जो एंशियंट में हिस्ट्री बता चुकी है अपने दूसरे चैनल पे, खान कलोत को कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखा दिया, ठीक है, कब्जा किया, उन पर प्रेशर बनाया। मुस्लिम लीग ने जब साइन कर दिया था, दोनों खान कलोत और मुस्लिम लीग के बीच में जब स्ट्रैटेजी साइन हो गई थी कि अब से बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा है वो ये बलूची कम्युनिटी के लिए होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां पर आर्मी भेजी, कई जितने भी उनके एरिया थे उनको कैप्चर किया और उनको प्रेशराइज किया खान कालत को कि वो संधि को तोड़ दें जो मुस्लिम लीग के साथ हुई थी। नेक्स्ट इज कि वहां के जो बलूचिस्तान के लोग थे उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में साथ दिया। इवन वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स थे बलूचिस्तान के वो भी बलूच कम्युनिटी के ही बने। तो इन सब के बावजूद पाकिस्तान के लोगों को गले लगाने के बावजूद क्या मिला बलूचिस्तान के लोगों को? ऑपरेशन एट्रोसिटी, उन्हीं के लोगों को मारा जा रहा है। एक लेडी है, सपोज आप सोचिए, एक लेडी है जो मदर है, जिसका हस्बैंड है, जिसका भाई है, जिसका फादर है, और उन सबको उसके आंखों के सामने मार दिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है। तो उसके पास बाकी होने के अलावा और क्या रहेगा? और उसकी आवाज को नहीं सुना जाएगा, ऑपरेस किया जा रहा है, कपड़े खोल दिए जा रहे हैं उसके। सिर्फ यहाँ पर बलूचिस्तान में सिर्फ मिनरल्स की लड़ाई नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा ऑयल है, गैस है। ये सारी बिल्डअप है, ये पाइल है पर बहुत लंबे समय से, जो धोखे से लेके इंसल्ट से लेके ऑपरेशन से लेके एट्रोसिटी से लेके ये सब पाइलअप है। जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी मेंशन किया है कि अब ये 5th जनरेशन वॉरफेयर आ गया है, जिसे कम्युनिकेशन वॉरफेयर कहा जाता है। फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाने का और इनडायरेक्ट मैसेज देने का तरीका कि नहीं हम आपकी इस बात से खिलाफ है, हमारा ओपिनियन आपसे ये म्यूचुअल नहीं करता है। तो जैसे कि बलूचिस्तान ने इसके इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि जो पाकिस्तान का फ्लैग है वो बैन कर दिया है और जो पासपोर्ट है वो अपना सेपरेट पासपोर्ट बना लिया है। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज है कि अब जो जुमले थे, बातों के बताशे जो उनको मिलते थे कि हम देखेंगे, संभाल लेंगे, हम कोशिश करेंगे, ये सारे जो जुमले थे ना वो अब बलूचिस्तान ने उन चीज के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। अब बातचीत से ये फेज ऊपर आ गया है। अब बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस यानी आजादी की राह पर चल पड़ा है। फिलहाल चल रही ये बताएं, जो मेजर गौरव आर्या ने महारंग बलोच को इनवाइट कर लिया इंडिया, क्या लगता है वो इंडिया जाएंगे? क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्हें इंडिया की मदद भी चाहिए इन तमाम मामलों से निकलने के लिए। ये इंडिया भी नहीं जाएगी। वो अगर वो इंडिया जाएगी तो पाकिस्तान में सब लोग के बलोचों को भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि ये इंडिया की एजेंट है, कि वो भी थोड़ा उधर से दूर जाएंगे। अगर वो इंडिया की एजेंट होती तो इंडिया इतने खुल्लम खुल्ला उनको इनवाइट क्यों करता? खुलम खुला तो इसलिए नहीं हटका, अगर मैंने सताब का बंद की फिर इसलिए तो मैं इधर आके इंटरव्यू देता हूँ, आपको बुलाता ना गिलगित-बल्तिस्तान आप हमारे लिए अच्छी हो, वो इंडिया के लिए अच्छी इसलिए तो उनको इन्वाइट करते हैं। मैं और आपको इन्वाइट करके वो क्या करेंगे, या इसको इन्वाइट करके उसको क्या उनको क्या करेंगे? उनको वो भी उनको इन्वाइट करते हैं जो उनको फायदा हो। तो ये महारंग बलोच तो नहीं जाएगी, मेरा 100% यकीन है, नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। आपके तो दोस्त महारंग बलोच की सपोर्ट में है। जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट में। मैं कहता हूँ कि आजकल जो जंग है वो मतलब इस तरह नहीं है। अभी सबसे दुनिया में सबसे बड़ी दो राइवल्स है, चाइना और अमेरिका है। चाइना की कोशिश है कि वो पैनासोनिक की जो टीवी है वो कहता है कि हमारी ख्वाहिश है कि वो व्हाइट हाउस के अंदर लगे, लोग उसको देखें। तो हमें टेक्नोलॉजी के पे फोकस करना चाहिए। महारंग बलोच अगर इंडिया जाती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारा जो पहले जब 1947 से पहले हम सब एक हिंदुस्तानी थे, हम एक थे। उसके बाद क्या हुआ है पता नहीं, वो हमें डिवाइड कर गए।
अंग्रेजों ने डिवाइड करके गए, तो इससे कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता है। हमें ट्रेड को खोलना चाहिए आज। हाँ, ट्रेड खुलनी चाहिए। देखिए, लड़ाई झगड़े अपनी जगह, हमें ट्रेड खोलनी चाहिए। देखिए, इंडिया और चाइना का मसला चल रहा है लद्दाख को लेकर, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड हो रही है। IT तरक्की कर रही है, हाँ ये बिल्कुल ट्रेड होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ना, इंडिया की जितनी पॉलिटिशियन है ना, वो हमारे पाकिस्तानों से भी बहुत बेहतर नहीं, वो बहुत गंदे हैं, हमारे पाकिस्तानों से भी गंदे हैं वो, क्योंकि वो हर बात को ना क्रिकेट को भी ला के पॉलिटिक्स में डालते हैं। इस तरह जो जितने भी इशूज़ होते हैं वो ला के अपना मुल्क का और पाकिस्तान का जो माशियात है उसको ख़राब करते हैं। तो ये जो मेरा भाई है, दोस्त भी है, भाई भी है और मेट भी है, ये मेरा नज़रिए से हर चीज़ के खिलाफ, गाँव में भी खिलाफ है। यहाँ इमरान खान का मैं उसका खिलाफ हूँ, इमरान खान के ज़रिए का मैं खिलाफ हूँ, ये उसका साथ है। महरंग बलोच का मैं खिलाफ हूँ, ये उसका साथ है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ये सब हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यार देखो, क्या हमने बलोचियों के साथ अच्छा किया? मादनियात हम उनसे ले रहे हैं, असला हमारा वहीं पड़ा हुआ है, हमारी फ़ौज ने घर वहाँ बनाए हुए हैं, तो क्या हम उनको दे क्या रहे हैं बदले में? हम उनको उनके बच्चे मार रहे हैं, हम उनके खाने की चीज़ें कम कर रहे हैं, उनके मादन निकाल के उन्हीं के ऊपर धोख मार रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, वहाँ के लोगों के अंदर जो नसूर पैदा किया हुआ है, वो हमारे कुछ बड़े बड़े जो है ना कि मगरमच्छ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लीजिएगा। लेकिन चीज़ ये है कि हम उनके पहले बुरा कर चुके हैं, अब वो ज़रिए बात हर चीज़ हिट करती है। और जाबियों ने क्या किया जी, बलोचियों को और कामरानियों को, और इनमें एक और सलवानी होते हैं, ये 3 मेजर उनकी ना लड़ियाँ होती हैं, इनको जिल्लो-ख्वार किया यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। उसके बाद जब ये लोग आते थे लाहौर या फिर कराची या इस्लामाबाद साइड पे, तो इनको एक ना हकारत से देखना, उनको हकीर समझना, इनका माइंडसेट बनाया ही हमने है। ये रवा साल के अंदर गालिबन 33 से 34 लड़कियां जो हैं उनका रेप किया गया है, बलोची लड़कियों का रेप किया गया है, जो कि हेड द वॉल है। सर, आज तक मैंने इस हवाले से कोई खबर सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं देखी। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्या जराए हैं आपके? हेड इन द वॉल इसलिए है कि कराची से आप कोई भी न्यूज़ आती है ना, ज़्यादातर उस पर ध्यान नहीं देते कि यार ठीक है, डकैती कोई भी न्यूज़ होगी, चोरी कोई न्यूज़ होगी, सबसे पहले सेट किया जाएगा। अदर देन दैट, कराची दूसरा जो है वो मंशियात फ़रोख्त, और दूसरा सबसे ज़्यादा दुनिया में है ना चर्च पी जाती है, दूसरे नंबर पे वो कराची में है। और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो सिर्फ मंजर-ए-आम पे लाए जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के वाक़े हैं जहाँ पे कोई मिनिस्टर का बच्चा इन्वॉल्व होगा, कोई SHO का बच्चा इन्वॉल्व होगा, कोई फौजी का, कोई ब्यूरोक्रेट का, कोई वकील का होगा, उसे हाइड किया जाता है। लेकिन सर, हम बात करें यहाँ बलोचिस्तान की, आप देखें ऐसी कौन सी मदनियात है जो हमने बलोचिस्तान से निकाली हैं और बाद में हमने उनको जो है वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया। एक सुई गैस की मैं बात कर सकती हूँ, उसके अलावा आप मुझे बताएं हम बलोचिस्तान से क्या निकाल रहे हैं? मादनियात में हमारे पास सिर्फ सुई गैस नहीं है। बलोचिस्तान से हमारे पास बहुत से क्रिस्टल निकल रहे हैं, बलोचिस्तान से हमारे पास कॉपर निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, क्रिस्टल निकल रहा है, बहुत से जेमस्टोन निकल रहे हैं बलोचिस्तान से। हाँ, सल्फाइड भी है, ग्रेफाइट भी है, और उसके अलावा कई आपके जो सोर्स निकल। मैं बजाते खुद, मैं बाड़ाग्राम गया हूँ, मैं लांडी गया हूँ, मैं पेशावर गया हूँ, कोयटा घुमा हूँ, मैं इवन के पख्तूनी कई इलाकों में रहा हूँ। बलोचियों के अंदर जो चीज़ मैंने देखी थी वो मिलनसार थे। बैक इन 2016 वो मिलनसार थे, वो हसमुख थे। ये अब जाके नज़र आ रहा है कि नहीं, उन्होंने बस कर दिया उनकी, मेरा ख्याल है कि बस हो गई है, पैमाना लबरेज हो गया हुआ। मैं मानती हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें उनके हकूक देने से कासिर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दिन दहाड़े एक ट्रेन को हाईजैक कर लेंगे, मुसाफिरों को अगवा कर लेंगे, दिन दहाड़े पंजाबियों के गले काटेंगे। ये कौन सा तरीका है अपने राइट्स लेने का? पहले तो मैं आपको चीज़ बता रहा था, वो गुड साइड थी। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, 2 चेहरे होते हैं, 2 नकाब होते हैं। हम एक नकाब तो उतार के दिखाए जा रहे हैं कि यार ये हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं डार्क साइड पे, उनके अंदर और हर जगह पे काली भेड़ें होती हैं, पंजाबियों को मारा जा रहा है, कत्ल गारत की जा रही है। यार वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं, किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं, उजड़ते। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ यार, न्यूज़ में चल रहा होता है फ़लाँ ने फ़लाँ को मार दिया। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, बलोचियों ने तो बस एक कहना कि एक टैग लगाया जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में है, बलोची तो मार ही रहे हैं, हम पंजाबी एक दूसरे को मार रहे हैं, हम क्या कहते हैं जी, कराची वाले मार रहे हैं, पठान मार रहे हैं, सब एक दूसरे को। इंडिया का सिर्फ बलूचिस्तान के साथ ही नहीं, इंडिया का क्लियर स्टैंड है। इंटरनेशनली कई बार इंडिया बोल चुका है कि जहां पर टेररिज्म ऑपरेशन, लोगों को दबाना, एट्रोसिटीज होगी, इंडिया बोलेगा, इंडिया सपोर्ट करेगा। तो सिर्फ बलूचिस्तान की यहाँ बात नहीं हो रही है, हर जगह बात हो रही है, चाहे आपने अफगानिस्तान के साथ किया हो या किसी और के साथ किया हो।
अच्छा, मैं अपने ऑडियंस का एक बात पे और ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि बीएलए का जो तरीका है आजादी लड़ने का, उसमें कुछ पैटर्न में चेंज आया है। काफी समय से यहाँ पर विमेन फ्रीडम फाइटर के तौर पर विमेन्स का फेस सामने आया है। मेहरौन बलोच तो एक इन्हीं में से एक चेहरा है और ऐसे वेरियस और एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कराची में शाही बलोच और बेरा कैंप जो घटना हुई थी उसमें एक लड़का था और दूसरी थी महौल बलोच। और कालक में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी तो उसमें एक नाम आया था महिकान बलोच। रिसेंटली बीएलए ने इनका नाम सामने लाया है और मेहरान बलोच तो है ही एग्जाम्पल अभी रिसेंट का। तो आप ये देखेंगे कि काफी लंबे टाइम से ये पैटर्न में आया है कि जो विमेन फ्रीडम फाइटर वो सामने आई है और मेन फेस बनी है बीएलए आर्मी का। और हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े बादशाहों के तख्ता पलट हुए हैं विमेन फ्रीडम फाइटर के जरिए। जैसे कि एग्जांपल हमारी रानी लक्ष्मीबाई, हमारी रजिया सुल्तान और हमारी पद्मावत, ये फेमस एग्जांपल्स हैं इंडिया के और ऐसे वेरियस एग्जांपल्स हैं। तो मेहरम बलोच हो सकता है कि पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता पलट कर दे। और मैं तो कहूंगी इंडिया के हवाले से कि जितनी भी विमेन फ्रीडम फाइटर अभी बलूचिस्तान में लड़ रही हैं, विमेन फ्रीडम फाइटर, उन सभी को सिर्फ मेहरन बलोच की बात नहीं करी, उन सभी को बुलाया जाए रिपब्लिक डे पे और उनको अवार्ड से, इज्जत से नवाजा जाए, उनकी ब्रेवरी को सल्यूट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए कि और पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया जाए कि विमेन चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अगर आप ऑप्रेस करेंगे जबरदस्ती तो ये बात बिल्कुल भी किसी को गवारा नहीं है। दूसरी बात, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आई कि आपने बलूचिस्तान में पहले तो पाकिस्तान के लोगों को, लाहौर के लोगों, पंजाबी के लोगों को वहां पर आके बसा दिया, ठीक है। उनका जो एक कल्चर होता है उसमें आपने डाइवर्जन ला दिया, घोल मेल कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन करने लगे। और अब जब इससे भी आपका पेट नहीं भरा तो आपने चाइना की आर्मी को जाके वहां पर बिठा दिया। कभी सीपेक, कभी ग्वादर, इस तरह के फेक प्रोजेक्ट जो कभी कामयाब नहीं होंगे, 10 साल से चले आ रहे हैं और जो बन गए हैं वो कामयाब नहीं है। तो इन सबको आपने जो लाके बिठा दिया बलूचिस्तान के सर पर और उनको उन्हीं की जमीन पे उन्हीं को ऑपरेस किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो सैलाब जो सामने उभर रहा है ना, ये आपके, ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट के कर्मों का ही फल है। यार हम बीइंग अ मुस्लिम कहते हैं कि यार जो रात का बर्च बाहर नहीं, तो वहां पे तो ठीक है मर रहे हैं भाई, उनको तुम कुछ ही नहीं कर सकते, वो उनकी टेरिटरी है। आप बलोचिस्तान में जाके झंडा नहीं ला सकते जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ये कर दूंगा। भाई जी तुम्हारे हाथ में है ना, वो थैलेसीम पेशेंट को देखो, उन सफेद पोशों को निकालो जिन्होंने यार कल से खाना नहीं खाया, वो भूखे हैं, वो प्यासे, उनको मेडिसिन चाहिए, कईयों की फीसें नहीं गई, कईयों के बिल नहीं धरे, खुदकुशियां लोग कर रहे हैं, वो नजर तो आ नहीं रहे। मीडिया को चाहिए कि भाईजान जो ट्रेंड में चीज चल रही है उसको उठाओ, बस यही चीज है। सफेद पोश के पीछे गया, क्या आपने इस महीने के अंदर राशन डोनेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए अगर आपने डोनेट किया। मेरा नहीं ख्याल कि हर दूसरा शख्स इस चीज के बारे में ख्याल करता कि यार मुझे राशन डोनेट करना चाहिए। मेरी बात सुने, मैं अपनी आंखों से देखा है कि कितना राशन पंजाब के हर घर ने डोनेट किया है। आप यहाँ पे अभी लोगों से पूछना शुरू करें, मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने अब सदका ज़कात रमजान के महीने में ना निकाला हो। क्या वो सफेद पोशों को डोनेट किया? सर जितना दे सकते छोड़ के, दाएं बाएं छोड़ जितना देखें, उनको जो नजर आते हैं सफेद पोश हो या जो हाथ फैलाएं सबको देते हैं। आप अपने भूखा सोता है यार, इर्द गिर्द थोड़ा छोड़ें, थोड़ा सा बाहर निकलें। सखर गए कभी, वहाँ डोनेशन भिजवाई, बलोचिस्तान किस इलाके में डोनेशन भिजवाई, गलतियों भिजवाई। पंजाब में तो मैं कहता हूँ हर दूसरा बंदा कमा रहा है। लाहौर वो डोनेट भी कर रहा है, कमा, लाहौर आपको कमा के भी देता है, आपसे खाता भी है, वो साइकिल चला रहा है। क्या हमने पसमंदा इलाकों को देखा? हमने तो यहाँ से गली से निकले जी, वो एक घर का दरवाजा उठा हुआ है, उसको डोनेट कर दिया, भाई सफेद पोश होगा। रिसर्च करने की कोशिश की है, अकल शूर हमारे पास भी है, वहाँ पे डोनेट करो जहाँ पे जरूरत है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुका है? पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर सूबे में एक अलहदगी की फिजा कायम हो रही है। ये आज से तो नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान आजाद है? आजाद ही खड़े हैं। लाले पाकिस्तान आजाद हो गया वीरे, ध्यान रखिए हुन। ओके, मैंने बताया भाई को, वो भी नहीं मान रहा, कहता पाकिस्तान आजाद नहीं है। हमारे लीडर को मार दिया गया एम्बुलेंस में। एक मिनट, और कौन मरे? अच्छा, वो कह रहे बहुत से लोग मार दिए हैं आजादी के नाम पे। अच्छा, तो किस किस को? मैं तो लगता है हम आजाद नहीं है। मतलब आजाद है, बहैसियत आजाद है, बस सोच आजाद नहीं है। जहाँ पे कायदे आजम इलामा इकबाल, वो शख्स जिसने हमें एटम बम दिया, उसको आजाद नहीं बनाया गया, तो हम क्या आजाद हैं? अभी हम अपने मुल्क में जो दहशतगर्दी की फिजा एक बार फिर से परवान चढ़ते हुए देख रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं?
सबसे पहले हमें उन चीज़ों को टारगेट करना पड़ेगा कि जो वजह बन रही हैं, फिर उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा कि जो सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि चोर ना मारो, चोर दी मां नू मारो कि वो होर ना जम देवे। तो ये चीज़ है, जो असला प्रोवाइड करे पहले उसको पकड़ो। अब वो दहशतगर्द, उसके पास एक गन में 30 राउंड हैं, 30 बुलेट्स हैं, वो 30 बंदे मार लेगा। जिसके पास वो 30 बैग पड़े हुए हैं, वो कितने मारेगा? हम बैग वाले को पकड़ने के बजाय वो 30 राउंडों को पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी ना तो भागती रह जाएगी, अगर वो बिल के ऊपर बैठ जाए ना तो उसका पेट भर जाएगा। हम बैग वालों को नहीं पकड़ रहे, हम वो जो उसके पास 30 गोलियां उसको पकड़ रहे हैं। दहशतगर्द तो हर जगह पे हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा कोई दहशतगर्द होगा, हम हक मारने के बतौले में। अब दहशतगर्दी का मकसद ये थोड़ी है कि आप जान से मार दो, हक मारो, उससे भी मजा मर जाता है। मैं इन भाई की बात से बहुत एग्री करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप उसको फिजिकली टॉर्चर करें, मेंटल टॉर्चर ही इतना बड़ा टॉर्चर होता है कि पूरा का पूरा बंदा ही खत्म हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेकिन आप सभी कमेंट कीजिए कि आपका क्या ओपिनियन है मेजर साहब की स्टेटमेंट पे कि महरन बलोच को एज अ बतौर चीफ गेस्ट 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में बुलाना चाहिए चीफ गेस्ट के तौर पे कि नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ढेर सारा आपका ओपिनियन मैं जानना चाहती हूँ। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लव और प्यारा भारत। थैंक यू।